न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आतिक। आज आपके सामने मैं ऐसे एक विषय के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ जो मुझे खुद बोलने में शर्म लगता है। आज अगर हमारे बीच हमारे देश की संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर अगर जिंदा होते तो उनको भी ऐसे विषय के ऊपर शर्म लगता कि उन्होंने कैसे संविधान बनाया था। इतनी सुंदर और इतनी सरल संविधान बनाने के बाद भी हमारे देश में अगर ऐसे विषय के ऊपर संविधान की अवमानना किया जाता है तो ज़रूर उनको भी शर्म लगता होगा। आज अगर अहिंसा की पुजारी महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो उनको भी शर्म लगता कि उन्होंने देश में जो अहिंसा की पाठ पढ़ाने की काम और कोशिश किया था उसकी राह पर देश ना चलकर कैसे दूसरे विषय पर देश चल रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ भारत में गोदी मीडिया के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है। कौन सबसे ज़्यादा नफरत फैला सकता है, कौन सबसे ज़्यादा बोल सकता है सब किसी भी समाज के खिलाफ, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ। गोदी मीडिया की कंपटीशन के बीच में उन लोगों ही मेंबर की एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में वो कहते हुए सुनाई दे रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में आज जिहाद है। वो ब्यूरोक्रेसी जिहाद की भाषा बोल रहा है। ये बात समझने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में उसने क्या कहने की कोशिश किया। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। जिस शख्स की अभी आपने वीडियो देखा है ये उसी गोदी मीडिया की कंपनी की एक मेंबर है और आए दिन उसने क्या क्या शब्द नहीं बोला है। पहले उसने लव जिहाद के शब्द को सबसे ज्यादा ही आगे बढ़ाया था। हमारे देश में और पूरी दुनिया में जब कोरोना की काल था उस वक्त निजामुद्दीन मरकज से कुछ लोगों के जब कोरोना पॉजिटिव आया था तब उसने कोरोना जिहाद की नाम दिया था और आज उसने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उंगली उठा रहा है। अंदाजा लगाइए कि वो आते आते कहाँ तक जा पहुंचा है कि हमारे देश के सिस्टम के ऊपर अभी उसकी उंगलियां उठ गया है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, उसमें बोलने की आज़ादी है। आप अपनी चिंता को और आप अपनी विचारधारा को इस देश के सामने पेश कर सकते हो, लेकिन क्या उसी पेशी में ऐसा कोई शब्द की आप जिक्र करें या फिर ऐसी कोई कंटेंट आप अपने चैनल पर चलाएं या फिर ऐसी कोई वीडियो के द्वारा आप संदेश भेजें जिसमें आप किसी खास कम्युनिटी के ऊपर टारगेट करते हो। उस शख्स के नाम है सुरेश चौहान। वो सुदर्शन चैनल की ओनर है। वो एक पत्रकार भी है, लेकिन उसे पत्रकार कहने में मुझे शर्म आता है। भारत के संविधान में मीडिया को चतुर्थ स्तंभ में रखा गया है, लेकिन उसी चतुर्थ स्तंभ की किसी प्रतिनिधि अगर खुलेआम खुल्लम ऐसे कोई भाषा की इस्तेमाल करता है जिसमें किसी भी धर्म की या फिर किसी भी कम्युनिटी की आहत पहुंचाता है तो उसे पत्रकार कहना गलत है। हमें दुख पहुंचता है कि ऐसे व्यक्ति को हम पत्रकार कहते हैं जिसने समाज में सामाजिक सौहार्द को कम करने की कोशिश किया। दरअसल यूपीएससी एग्जाम में मुस्लिम कुछ बच्चों के द्वारा टॉप किया गया है। उसी ने उसी चीज़ को उसी बेसिस के ऊपर से ब्यूरोक्रेसी जिहाद कहा है। उसके कहने की साफ मतलब है अगर मुस्लिम लड़का यूपीएससी एग्जाम में टॉप कर आईएएस व आईपीएस ऑफिसर बनता है और आपकी जिले में जाकर या आपकी जिले में या फिर आपकी तहसील में जाकर जिलाधिकारी बनता है या फिर किसी भी मंत्रालय के सचिव संभालता है तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी जिहादी कहा जाएगा। उस गोदी मीडिया के द्वारा समाज में हर कोई टाइम नफरत फैलाने की काम किया जाता है। आप सोचिए कि यूपीएससी एग्जाम कितना हाई लेवल है। उस एग्जाम को पास कर आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना कितना तकलीफ की बात है। और उसी चीज़ को कोई अगर लड़का मुस्लिम लड़का उसमें से हो जाता है तो उसको जलन होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मुस्लिम लड़का अगर पास हो जाएगा तो मुस्लिम कम्युनिटी आगे जाने की ओर सोचेगा, मुस्लिम कम्युनिटी और भी अपने आप को डेवलप करने की सोचेगा। इसीलिए वो चाहता है कि मुस्लिम बच्चा पास ना हो।
लेकिन हमारे देश की मीडिया की पहले श्रेणी भी तबका भी उसी काम पे लगा हुआ है, इसीलिए कोई किस पर क्या बात करेगा। दरअसल जब आपको पता होगा, भारत में जब कोरोना फैल रहा था तब निजामुद्दीन मरकज सुर्खियों में आया था। तब हर हमारे देश की मीडिया ने अपनी अपनी कंटेंट में और अपनी अपनी हेडलाइन में सर्व समय मुसलमानों के खिलाफ भी प्रचार किया था। कोरोना जिहाद से लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की हर कोई कोशिश किया था। उस घटना की लेकर ट्वीट किया अलका लांबा ने। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने अपने ट्वीट में कहा है कि आरएसएस बीजेपी को चुनौती देता है। ये नमूना न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत घातक है। मोदी सरकार से मेरी मांग है कि सुदर्शन न्यूज और उसके इस जहरीले नफरत फैलाने वाले मालिक पर तत्काल प्रतिबंध लगाए, अन्यथा समझा जाएगा कि सरकार को इशारे पर ही ये सब हो रहा है। टैग किया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने जब अपने ट्वीट में कहा कि उस जहरीले व्यक्ति के ऊपर और उसके चैनल के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, तब उन्होंने प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया था। लेकिन ये बात आपको जानना पड़ेगा कि उसी गोदी मीडिया यानी सुरेश चौहान ने जब अपने वीडियो को ट्वीट किया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया। यानी ये बात प्रधानमंत्री को मालूम है। सरकार के इशारे पर ही ये बात हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई चुपे चुप कर रहा है, इसीलिए सरकार को पता नहीं चल रहा है। यह सरकार को मालूम है क्योंकि अपने ट्वीट में उसने प्रधानमंत्री को टैग किया है। आप अंदाजा लगाइए, जब CAA की प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त अपनी भाषण देने की वजह से कफील खान को, डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया था और आज भी उसका जमानत नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हाईकोर्ट में आता है, उसी जंजर में फंसे हुए हैं कफील खान। लेकिन जब अपनी बयानों की वजह से कफील खान जेल में जा सकते हैं, तो उसी तरह से इस तरह से कंटेनर वीडियो चलाने की वजह से सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहान के ऊपर क्यों गिरफ्तारी नहीं हो सकता है, क्यों उसकी चैनल बैन नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि सरकार के इशारे पर इस चीज को देखकर भी ना देखने की बहाना बनाया जा रहा है। बिहार और असम में जहां फ्लड की कहर जारी है, उसी समय हमारे देश की नेशनल मीडिया रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेकर ही इन्वेस्टिगेशन से अपनी टाइम पार नहीं कर पा रहा है। सुशांत सिंह की जांच की पूरी जांच होना चाहिए और जांच भी CBI कर रहा है, लेकिन हमारी मीडिया हर दिन इसी चीज के ऊपर 24/7 आवर्स काम कर रहा है, अपनी कवरेज को काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि CBI से पहले हमारी मीडिया ही निकाल देगा। हमारी मीडिया ये बताने में सक्षम हो जाएगा सुशांत सिंह ने आत्महत्या किया था, क्या उनको हत्या किया गया था। ऐसे विषय पर हमारे मीडिया को शर्म आना चाहिए और देश के बारे में सोचकर अपने आप के ऊपर शर्म आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।